इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कृषि की, जो बिल्कुल हॉट टॉपिक है आज के समय में, आज भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में जो महामहिम का जो भाषण था, अभिभाषण था, उसके लिए जो रिप्लाई किया, उसके अंदर भी उन्होंने आत्मनिर्भरता की भी बात की और कृषि के बारे में भी उन्होंने बहुत विस्तार से बताया कि किस तरह से जो पहले समय में जो होता था और जो आज के समय में हो रहा है। देखिए कि जब तक हम बार बार ये बात कहते हैं कि जी आप पीछे की बात क्यों लेके आते हो, पीछे की बात क्यों लेके आते हो, लेकिन कोई चीज़ अच्छी है या बुरी है, कोई चीज़ दिन है या रात है, ये सब कंपैरिजन से ही हमें पता लगेगा ना। जब तक हम कंपैरिजन नहीं करेंगे तो हम किसी चीज़ को कैसे बता सकते हैं कि ये अच्छा हुआ है या ये बुरा हुआ है। तो इसीलिए हमें तुलना करनी पड़ती है। इसी तुलना को अगर हम देखें तो आप ये देखिए कि 1.5 गुना एमएसपी जो है वो हमारी सरकार ने बढ़ाया। और इसके साथ साथ अगर आप बात करें, चाहे गेहूं की बात करें, चाहे आप चावल की बात करें, चाहे आप दालों की बात करें, हर चीज़ का जो प्रोक्योरमेंट है वो हमारी सरकार में कई गुना ज़्यादा हुआ है। कॉटन की बात तो अगर आप करें तो आप ये देखिए कि कहाँ सिर्फ और सिर्फ 60,000 के करीब जो है वो प्रोक्योरमेंट होती थी। अब की बार जो है वो 25,000 करोड़ जो है वो उसका प्रोक्योरमेंट जो है कॉटन का हुआ है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने ये एक कोशिश है उनकी कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कम से कम भी 7 जो है वो टेक्सटाइल पार्क बनने चाहिए। और इसी के तहत अगर हम आगे बात करें तो जैसे पहले सिर्फ 3 या 4 जो हैं वो फसल ऐसी होती थी जिसको हम पेरिशेबल बोलते हैं, जो पेरिशेबल क्रॉप्स हैं वो 3 या 4 ऐसी होती थी जिसके लिए जो सरकार जो है वो ग्रीन उसमें लेकर आई थी, जिसको ग्रीन स्कीम बोलते हैं। लेकिन अब 22 और ऐसी फसलें हैं जिसको सरकार ने इसमें शामिल करने का काम किया है। और इसके साथ साथ जो ऋण है, जो छोटे किसान हैं उनके लिए जो ऋण है उसको भी 16 लाख करोड़ कर दिया गया है, जो कि पहले सिर्फ 7 लाख करोड़ था। और इसके साथ साथ अगर हम एजुकेशन की बात करें तो 100 नए सैनिक स्कूल खोलने के लिए हमारी वित्त मंत्री जी ने कहा है। लेकिन इसके पहले मैं कहना चाहूंगी कि एपीएमसी जो है, जो मंडियां हैं हमारी, उसके लिए भी हमारी सरकार की कोशिश है कि 1000 जो मंडियां हैं वो ई से जुड़ें, ई नेटवर्किंग से जुड़ें, ताकि हमारे किसान भाइयों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और इसके साथ साथ आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह सुनिश्चित किया है कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। इस बात को मैं और अच्छी तरह से इसलिए आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ क्योंकि देखिए हमने इस पैंडेमिक में 80 लाख के करीब जो है 80 करोड़ के करीब हमने जो है वो हमारे नागरिकों को अनाज मुहैया करवाया। वो कहाँ से करवाया? जो सरकार खरीद करती है मंडियों के तहत, उन मंडियों से जो अनाज सरकार ने प्रोक्योर किया उसी को ही जो है वो हम आम आदमी को दे सके। और ये एक सिस्टम है ये कि सरकार को उतना प्रोक्योर अपने भंडारण उस तरह से रखने पड़ते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है अभी भी है और आगे भी चालू रहेगी। और इसी के तहत उन्होंने सुनिश्चित किया कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। और इसके साथ साथ उन्होंने ये बात कहा कि बहुत समय से कृषि को जो है वो उसके सुधारों के लिए हर सरकार ने कोशिश की, लेकिन किसी ने भी ये हिम्मत नहीं की। उन्होंने कहा कि मैंने ये हिम्मत की है तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये 100% बिल्कुल ठीक है, हर किसी में सुधार की गुंजाइश रहती है, परिवर्तन संसार का नियम है। तो यही बात उन्होंने कही है कि अगर ये लगता है कि अगर इसमें कहीं कोई और सुधार करने की गुंजाइश है तो रास्ते खुले हैं, इसमें फिर से सुधार किए जा सकते हैं। लेकिन ये जो बिल आए हैं ये एडिशनल हैं। जो भी व्यवस्था पहले थी वो व्यवस्था एज इट इज ही है, उसके अंदर और एडिशंस किए गए हैं। ये हमारे किसान भाइयों की चॉइस है कि वो पहले वाला सिस्टम है उसी को अपनाना चाहते हैं या कि जो नया सिस्टम है उसके अंदर जो है अपनी फसल को लेकर। कि जब से हमारी सरकार आई है और ये बजट भी सब वर्गों के लिए, चाहे हेल्थ के लिए है, एग्रीकल्चर के लिए, मैडम ने पूरा काफ़ी उसमें बताया है, रोड के लिए है दूसरा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मेरी पार्लियामेंट में 30,000 करोड़ के नेशनल हाईवे मेरे सोनीपत में बने,
रेलवे का है, रेल कोच फैक्ट्री रूप में जो मार्च में अप्रैल में कंप्लीट हो जाएगी वो हो जाएगी। क्योंकि मैं तो वो बात मानता हूँ, जो ज़मीन पर जो काम हमारा हो जाए वो उसको बताने की जरूरत नहीं, लोगों ने दिखाई दे, वो काम हम मानते हैं। चाहे मैं बताऊँ, रेलवे ज़मीनें पड़ी थी पिछली बार जो उन्होंने किया, रेलवे ज़मीनों पर लोग कब्जे कर रहे थे। मैंने अपने सोनीपत में, जींद में, अपने पार्लियामेंट में 10 के करीब पार्क बनवाए। वो शानदार, लोगों ने, सोनीपत भी है, जींद भी है, चुलाना भी है, गन्नौर भी। अब अपना जो करेंगे वो सामने आ जाएगा। और अपनी सरकार रेलवे के मामले में है, सोनीपत का रेलवे स्टेशन, मॉडल रेलवे स्टेशन बनाना था जींद का, वो बनवा लिए। रेलवे लाइन थी सोनीपत गुवाना जींद, वो चलाई, 3 ट्रेन उस पर चलाई, अब इलेक्ट्रिकल करवाई सारी। और जो ये बजट है, इस बजट में हमें उम्मीद है कि अगले 5 साल में, और ये जो 3 हमारा समय और बचा है, इसमें हम और मेहनत से काम करके, मैं अपनी पार्लियामेंट में जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ और आप लोगों को कहता हूँ, भाई एमपी का कोई काम मेरी पार्लियामेंट में बचा हो तो मैं जिम्मेवार हूँ। चाहे पासपोर्ट ऑफिस बनाने थे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी खुलवानी थी, अब एक हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट है, एक रैपिड ट्रेन हमारी जो दिल्ली से अपने पानीपत तक, उसका भी इस साल उम्मीद है शुरू हो जाएगा। और नेशनल हाईवे चाहे 12 लेन का ये है, एक ग्रीन हाईवे और सोनीपत से जींद, मतलब वो सारे काम हमने पिछली टर्म में कर लिए।